बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्विज का पार्ट 2 करेंगे कंप्लीट। अच्छा देखिए, पहला क्विज जो है इसमें कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइप 1J इन पाइथन। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप होती है। जब भी आपको जे दिखे ना तो आपको समझ जाना है हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ऐसा कौन सी डेटा टाइप है जो आपके पास मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करती है, वो है आपके पास लिस्ट की डेटा टाइप। तो ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टाइप, और यहाँ पे देखिए टाइप के अंदर हमने क्या लिखा है, एम्प्टी एरे है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे जो कि ब्लैंक है हमारे पास। तो ये पूछ रहा है कौन सी डेटा टाइप कहलाएगी आपके पास, और सिंपल है, आपके पास लिस्ट कहलाएगी, क्योंकि लिस्ट के अंदर एरे हमारे पास कोई टाइप है नहीं यहाँ पे पाइथन के अंदर। ठीक है, डिक्शनरी और सेट है ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में आते हैं, रह गया लिस्ट, लिस्ट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है। ठीक हो गया। विच डेटा टाइप कैन हैव ओनली यूनिक एलिमेंट्स इन पाइथन। सही है, कह रहा कौन सी ऐसी डेटा टाइप है जिसमें आप सिर्फ यूनिक एलिमेंट रखते हो, यानी आप एक जैसे नेम के कोई दो वेरिएबल्स यानी एलिमेंट्स नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास लिस्ट है पूरी, उसके अंदर आपने दो बनाना रख दिए, या कोई ऐसा नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 है उसको आपने दो बार लिख दिया। तो ये हमारे पास कहलाते हैं कि आप क्या करते हो, एक ही एलिमेंट दो बार आपने लिखा हुआ है, तो वो यूनिक नहीं कहलाएगा। यूनिक क्या होता है कि एक पूरी लिस्ट के अंदर वो एक ही चीज है, उसके जैसी दूसरी कोई नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, तो वो यूनिक कहलाता है। तो ऐसी कौन सी डेटा टाइप है जिसके अंदर ओनली यूनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं पाइथन में, तो वो हमारे पास सेट कहलाता है। सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। सही है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ 3 = 5। सही है। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वल का ऑपरेटर है हमारे पास। ये क्या करता है, जब भी आप 3 और 5 को कह रहा है 3 और 5 क्या है, इक्वल है या नहीं है। अगर तो इक्वल होगा तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, और अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स कौन सी डेटा टाइप होती है हमारे पास, बूल यानी बूलियन। तो यहाँ पे हम बूल सेलेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर लिखा है, और लिस्ट। लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट ऑफ रेंज 5। अच्छा, रेंज जहाँ भी यूज होगा तो रेंज की डेटा टाइप हमेशा आपके पास रेंज ही होगी। ठीक है, रेंज के लिए रेंज की ही डेटा टाइप लगती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एप्पल, बनाना, चेरी। सही है। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये आपसे पूछ रहा है कि लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, क्या है। तो लिस्ट और टपल तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हो, आपके पास जो लिस्ट भी होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आती है। सही है। डिक्शनरी जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में होती है, लेकिन डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता है कि वहां पे की वैल्यू पेयर्स यूज होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, सेट है। सही है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा तीनों हमारे पास क्या है, यूनिक एलिमेंट्स है, कोई भी सेम भी नहीं है, और कर्ली ब्रैकेट्स भी हैं, तो ये हमारे पास सेट हो गया। विच डेटा टाइप इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी कौन सी डेटा टाइप है जो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। तो आप लोगों का सारा फोकस इस पे चला जाए कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, इट मीन्स ये सेट है। नहीं, ये सेट नहीं है। सही। डुप्लीकेट ना आपको डिक्शनरी में अलाउड है, ना ही आपको सेट में अलाउड है। सही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ देखना है आपको, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में। सही है। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में चेंजेबल भी है, सेट भी चेंजेबल है, डिक्शनरी भी हमारे पास क्या है, चेंजेबल है। सही है। दोनों हमारे पास क्या है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी हमारे पास क्या होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। बट होता क्या है हमारे पास कि सेट जो है हमारे पास अनऑर्डर्ड होता है, और डिक्शनरी जो है हमारे पास वो ऑर्डर्ड होती है। सही है। तो यहाँ से आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सी टाइप है हमारी, ये तो डिक्शनरी आ जाएगी, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर्ड है, सेट हमारे पास अनऑर्डर्ड होता है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टाइप 42। अब आप जैसे ही 42 देखेंगे आपके दिमाग में जाएगा नंबर है, इंटीजर आ जाएगा। नो, आपने नंबर से पहले यहाँ पे कोटेशन मार्क देखना है। सही है। इट मीन्स ये हमारे पास 42 है, 42 तो नंबर है, लेकिन इससे पहले कोटेशन मार्क लगे हुए, इट मीन्स ये स्ट्रिंग है हमारे पास। तो इसके अंदर सी ऑप्शन सही आ जाएगा। आपने जल्दबाजी में बी ऑप्शन को सही नहीं कर देना कि स्ट्रिंग है। हमेशा याद रखना है कि आप पाइथन के अंदर स्ट्रिंग की डेटा टाइप हमेशा str से देते हैं, तो सी ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पे। विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स का नाम आ गया, तो ऑब्वियसली डिक्शनरी ही है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स स्टोर किए जाते हैं, और कोई डेटा टाइप नहीं है। What will is instance 5
इंटीजर रिटर्न कह रहा है क्या रिटर्न करेगा। अब इस इंस्टेंस क्या होता है हमारे पास, ये जब भी हम यूज करते हैं ना ये वाला फंक्शन, तो ये हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। सही, अब ट्रू कब हमें रिटर्न करेगा, जब हमने यहाँ पे वैल्यू जो भी दी है वो और उसकी डेटा टाइप जो दी है दोनों आपस में मैच कर रही है। जैसे यहाँ पे मैंने अब नंबर लिखा है ना, तो डेटा टाइप भी यहाँ क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो यहाँ पे डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इट मीन्स दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, जब मैच करेंगे तो ट्रू दे देगा। लेकिन अगर ये मैच नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे मैं str लिख दूँ, यानी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो ये गलत हो जाएगा कि वहां स्ट्रिंग लिखा और उसकी डेटा टाइप आप सॉरी वहां नंबर लिखा और यहाँ पे आप स्ट्रिंग डेटा टाइप बता रहे हो, इट मीन्स ये फॉल्स है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन इस केस में ये क्या है, बिल्कुल सही बता रहा है, तो यहाँ पे हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू एंड फॉल्स में भी आपने ध्यान रखना है कि टी ट्रू का कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप। अब देखिए टपल भी है हमारे पास, बिल्ट इन डेटा टाइप लिस्ट भी है, सेट भी है, एरे हमारे पास ना इसके अंदर नहीं है पाइथन में, तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द टाइप ऑफ 5, और ये हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लोर डिवीजन किया है। ठीक है, खाली डिवीजन के लिए हम एक बार इसको यूज करते हैं और फ्लोर डिवीजन के लिए हम 2 टाइम्स इसको यूज करते हैं। इन पाइथन कह रहा है अब इसकी डेटा टाइप बताएं आपकी क्या हो सकती है। अब आपके जहन में तो आ रहा है 5 और 2 है तो इंटीजर ही होगी, नहीं, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि देखिए अगर 5 के बाद ये 1 टाइम लगा होता और 2 लिखा होता, सिंपल आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे होते तो आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आती है, और जब पॉइंट्स में वैल्यू आएगी तो आपकी डेटा टाइप फ्लॉट कहलाएगी। बट यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 टाइम्स लगाया, इट मीन्स अगर हम खाली 5 और ये एक सिंगल दफा लगा के 1 टाइम लगा के हम 2 लगाते तो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आती, जिसको हम फिर फ्लॉट कहलाती उसकी डेटा टाइप। लेकिन यहाँ पे हमने 2 टाइम्स लगाया, इट मीन्स पॉइंट को हमने कन्वर्ट करके सिंगल नंबर में ले आए, हम कन्वर्ट करके पॉइंट से डेसिमल वैल्यूज को हमने खत्म कर दिया, तो अब उसकी टाइप क्या बन गई है, इंटीजर बन गई है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स भी हैं और यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स हैं। सही है, सिर्फ हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स नहीं है, वो होते तो फिर हमारे पास सेट बन जाता, लेकिन ये की वैल्यू पेयर्स है, इट मीन्स क्लियरली पता चल रहा है डिक्शनरी है हमारे पास। वॉट आर द ऑपरेंट्स इन द एक्सप्रेशन, अब ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है ऑपरेंट्स क्या क्या है हमारे पास, ये हमने पढ़ा भी था जब हम स्टेप्स पढ़ रहे थे कि ऑपरेटर और ऑपरेंट्स में क्या फर्क होता है। ये जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये सारे हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं, और इसके अलावा जैसे ए बी 7 ये हमारे क्या है, ऑपरेंट्स है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है इन x माइनस वाई व्हाट इज द ऑपरेटर, तो अभी मैंने बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू, ये सब हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, तो यहाँ पे माइनस दिया है सिर्फ, तो माइनस हमारा ऑपरेटर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन पाइथन, इसके लिए कौन सी सही टर्म यूज की जाएगी, ऑपरेटर्स, अभी मैंने बताया आपको। वॉट इज द रिजल्ट ऑफ माइनस माइनस 10 इन पाइथन, तो ये देखिए हमें ये सब तो हमें पता ही है, मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं कि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, कट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और प्लस कभी भी जो है, हम मैथ्स आप सबने की होगी, तो प्लस कभी भी हम शो नहीं करवाते, ठीक है, माइनस का साइन तो हमें दिखता है, लेकिन जो प्लस में वैल्यू होती है वो डायरेक्ट लिखी जाती है, उसके साथ प्लस का साइन नहीं लगाते हम। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू के साथ प्लस का साइन नहीं लगता, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 10 सिंगल लिखा जाएगा हमारे पास, तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेटर, इनमें से कौन से बाइनरी ऑपरेटर हैं, तो ये सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है, तो आपको ये सब याद रखना, ऑल ऑफ दी अबव हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो को, ये पार्ट 2 था हमारे पास कोई इसका, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।